गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, लेकिन हम इसे पढ़े उससे पहले जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए ताकि अध्ययन से संबंधित और नए नए वीडियो आपको मिले। आज हम पढ़ेंगे ऑन वायलेंस मीन्स हिंसा के विषय में। यह एक लेख है जिसको लिखा है जे कृष्णमूर्ति ने, जो कि प्रसिद्ध लेखक तथा शिक्षाविद हैं। इस लेख में कृष्णमूर्ति हिंसा के खतरों को बताते हैं, जो कि वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के ज़माने में इंसान हिंसक हो गया है। वह धर्म के नाम पर, धार्मिक सिद्धांतों के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर जमीन के छोटे से टुकड़े को सुरक्षित करने में हिंसा करता है और अंत में युद्ध भी करता है। ऐसा करते समय वह न केवल दूसरों को मारता है बल्कि स्वयं भी मारा जाता है, क्योंकि जब आप किसी से लड़ोगे तो थोड़ी बहुत आपको हानि तो पहुंचेगी। आजकल हस्बैंड वाइफ बच्चों में भी हिंसा है। हिंसा दो प्रकार की है। एक शारीरिक होती है जिसमें कि व्यक्ति दूसरों को मारकर हानि पहुंचाता है, तो दूसरी हिंसा आंतरिक होती है यानी मानसिक, जिसमें वह दूसरों को शारीरिक हानि न पहुंचाकर अंदर ही अंदर लोगों से नफरत और ईर्ष्या भाव करता है। लेखक हमें बताते हैं कि किस प्रकार शिक्षा हिंसा को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। आइए इसे हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ऑन वायलेंस, हिंसा पर या हिंसा के विषय में। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। संसार में बहुत अधिक हिंसा है। देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस। संसार में एक शारीरिक हिंसा है। फिजिकल वायलेंस मीन्स शारीरिक हिंसा, और इनवर्ड वायलेंस यानी कि आंतरिक हिंसा। यानी संसार में दो प्रकार की हिंसाएं हैं, एक शारीरिक हिंसा है तो दूसरी आंतरिक हिंसा है। फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, डेलिबरेटली और विदाउट थॉट। शारीरिक हिंसा का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारना या फिर किसी व्यक्ति को पूरी चेतना के साथ जानबूझकर या बिना विचारे उसको हर्ट करना यानी कि घायल करना, चोट पहुंचाना। तो से क्रूल थिंग्स फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट, यानी नफरत और विरोधाभास से पूर्ण निर्दयतापूर्ण बातें कहना है। एंटागोनिज्म का मीन्स होता है विरोधाभास, विरोध से भरी। और अब इनवर्डली यानी कि आंतरिक हिंसा के बारे में बताया जा रहा है। इनवर्डली इनसाइड द स्किन यानी कि मन ही मन, टू डिसलाइक पीपल, लोगों को नापसंद करना, टू हेट पीपल, लोगों से घृणा करना, टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की आलोचना करना, इसे आंतरिक हिंसा कहते हैं। इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वालिंग, बैटलिंग नॉट ओनली विद अदर्स बट विद आवरसेल्व्स। मीन्स हम न केवल अंदर ही अंदर अपने दूसरे लोगों से झगड़ते रहते हैं बल्कि अपने आप से भी लड़ते रहते हैं। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज। हम चाहते हैं कि लोग बदले। कैसे बदले? वी वॉन्ट टू फोर्स देम आवर वे ऑफ थिंकिंग। हम चाहते हैं कि लोग
हमारी विचारधाराओं के अनुसार बदले, यानी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही लोग करें। इन द वर्ल्ड, संसार में, एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, तो हम बहुत अधिक हिंसा देखते हैं। एट ऑल लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मनुष्य के सभी स्तरों पर हम बहुत ही अधिक हिंसाएं देखते हैं। द अल्टीमेट का मीन्स होता है अंतिम। वायलेंस इज वॉर, द किलिंग फॉर आइडियाज, फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, फॉर नेशनलिटीज, द किलिंग टू प्रिजर्व का मीन्स होता है सुरक्षित रखना, लिटिल पीस ऑफ लैंड, मीन्स अंतिम हिंसा युद्ध है। किसी विचारों के लिए किसी अन्य व्यक्ति को मारना या फिर तथाकथित धार्मिक सिद्धांतों के लिए या फिर राष्ट्रीयता के लिए या जमीन के एक छोटे से टुकड़े को सुरक्षित रखने के लिए अन्य व्यक्ति को मारना। टू डू दैट मैन विल किल, ऐसा करते समय मनुष्य मार देगा, जान से मार देगा। डेस्ट्रॉय, नष्ट कर देगा। मैम, डियर स्टूडेंट, मैम का मीन्स होता है अपंग कर देना या असक्त करना। एंड आल्सो बी किल हिमसेल्फ, मीन्स किसी व्यक्ति को जान से मारते हुए या नष्ट करते हुए या फिर उसे पंगु बनाते हुए यानी कि असक्त बनाते हुए मनुष्य भी खुद अपने आप को मार देगा, खत्म कर देगा। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत अधिक हिंसा है। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, अमीर लोग गरीबों को और गरीब बनाए रखना चाहते हैं। एंड द पुअर पीपल वांटिंग टू गेट रिच एंड द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं और इस प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया में वे अमीरों से हेटिंग करते हैं यानी कि घृणा करते हैं। एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी, और आप भी समाज में जकड़े हुए हो और आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, आप समाज में जकड़े हुए हो यानी कि समाज जैसा कर रहा है वैसा आप मानने वाले हो, तो आप उसमें कंट्रीब्यूट करने जा रहे हो यानी कि योगदान देने जा रहे हो। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, पति पत्नी और बच्चों के बीच भी हिंसा है। देयर इज वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रूरल्टी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इनहेरिट इन मैन, यानी कि ये जो हिंसा है, एंटागोनिज्म यानी कि विरोध करने की, घृणा करने की और क्रूरता की और बद्दी आलोचना की, क्रोध की, ये सारी की सारी हिंसाएं मनुष्य में जन्मजात होती है, इनहेरिट होती है। इनहेरिट इन इस ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मनुष्य प्राणी में ये सारी हिंसाएं जन्मजात है। इट इज इनहेरिट इन यू, यह आप में भी जन्मजात है हिंसाएं। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, नॉट merely pass an examination and get a good job, और ऐसी आशा की जाती है कि शिक्षा न केवल परीक्षा को उत्तीर्ण करने में और एक अच्छी नौकरी को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगी, बल्कि इन चीज़ों से दूर भी आपको ले जाने में सहायता करेगी, यानी हिंसा से दूर ले जाने में भी शिक्षा एक सहायक सिद्ध होगी। यू हैव टू बी एजुकेटेड so that you become a really beautiful
हेल्थी सेन रेशनल ह्यूमन बीइंग। आपको शिक्षित होना है ताकि आप वास्तविक रूप से एक सुंदर, स्वस्थ, समझदार, विवेकी मनुष्य बने। नॉट अ ब्रूटल, ब्रूटल का मिसरा है पाशविक। मैन विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूटलिटी। और एक सतुर्त दिमाग वाले ऐसे पाशविक मनुष्य न बने जो कि अपनी पाशविकता पर यानी अपने क्रूरता पर बहस करे और उसका डिपेंड भी करे यानी कि उसकी सुरक्षा करे। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप। जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो तो आप सारी इन हिंसाओं का सामना करने जा रहे हो यानी कि इन हिंसाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव heard here and will be caught in the esteem of society। आपने यहाँ जो कुछ भी सुना है वो आप सारी बातें भूल जाओगे और समाज की मुख्य धारा में जकड़ लिए जाओगे। You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world, and you will not help to bring about a new society, a new world। आप इस शेष संसार यानी कि शेष संसार में क्रोध, कड़वाहट, कठोरता और क्रूरता है वैसे ही आप इनकी तरह हो जाओगे यानी कि आप हिंसक हो जाओगे और आप हेल्प नहीं करोगे। किस चीज़ की हेल्प नहीं करोगे? ब्रिंग अबाउट का मीन्स होता है उत्पन्न करना, अ न्यू सोसाइटी, अ न्यू वर्ल्ड यानी कि आप एक नया समाज, एक नए संसार को बनाने में, उत्पन्न करने में मदद नहीं करोगे। बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, किंतु एक नया संसार आवश्यक है। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति आवश्यक है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, बरीड, बर्न, एक्सप्लोडेड, वेपराइज। पुरानी संस्कृति डेड यानी कि मृत हो चुकी है, बरीड यानी कि दफना दी गई है, ब्रैंड यानी कि जल गई है, विस्फोटित हो गई है और वाष्पीकृत हो गई है यानी कि नष्ट हो चुकी है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर, तुम्हें एक नई संस्कृति बनानी पड़ेगी। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, एक नई संस्कृति हिंसा के ऊपर आधारित नहीं हो सकती। अ न्यू कल्चर डिपेंड ऑन यू because the older generation has built a society based on violence, based on aggressiveness। एक नई संस्कृति आपके ऊपर निर्भर करती है क्योंकि पुरानी पीढ़ी ने हिंसा और आक्रामकता के ऊपर आधारित एक समाज का निर्माण किया है। And it is that has caused all the confusion, और इसी कारण सारी confusion यानी कि भ्रम, all the misery और पीड़ाएं हो गई है। The older generation have produced this world and you have to change it। पुरानी पीढ़ियों ने इस संसार का निर्माण किया है और तुम्हें इस संसार को बदलना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड सेव, आप केवल आराम से बैठकर यह नहीं कह सकते कि आई विल फॉलो
डियर स्टूडेंट, फॉलो का मिस होता है अनुसरण करना। द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजिशन। आप आराम से बैठकर यह नहीं कह सकते कि मैं शेष लोगों का अनुसरण करूंगा और सफलता और पद प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। इफ यू डू, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके बच्चे पीड़ा भुगतने वाले हैं। यू मे हैव अ गुड टाइम। आपका समय अच्छा हो सकता है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट। किंतु आपके बच्चे इसकी कीमत चुकाने वाले हैं। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट। इसलिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। द आउटवर्ड क्रूअल्टी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड। भगवान के नाम पर मनुष्य के प्रति बाहरी क्रूरता पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, आत्म महत्ता के नाम पर, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, परिवार की सुरक्षा के नाम पर। यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रूअल्टी। आपने बाहरी क्रूरता एंड वायलेंस और हिंसा पर विचार करना है आपको। एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो। और आंतरिक हिंसा के ऊपर भी आपको विचार करना है जिसको अब तक आप जानते नहीं हो।